और भारत के संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए और आज बहुजनों के नायक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के अग्रदूत, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों के नायक और मजदूर किसान के बच्चों को विधायक, एमपी, एमएलए बनाने वाले, जिनका परिनिर्वाण दिवस आज पूरा भारतवर्ष मना रहा है, मान्यवर साहब काशीराम जी को उनके परिनिर्वाण दिवस पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सम्मानित साथियों, हमारे साथ में चलकर आए भीम आर्मी जय संगठन के सम्मानित पदाधिकारी, बहुजन समाज के लोगों, आज हमारे लिए एक बहुत गंभीर दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बहुजनों के रहबर मान्यवर काशीराम साहब हमें इतना बड़ा मूवमेंट और इतना बड़ा बहुजन मिशन देकर हमारे बीच से चले गए और हमें यह कहकर गए कि मैं देश के दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यक, आदिवासी और खासकर दलित और मुसलमानों से एक बात कह के जा रहा हूं कि जाओ अपने कच्चे घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के हुक्मरान हैं। बहुजन समाज के लोगों, हम लोग आजादी के बाद इस देश में सभी पार्टियों को वोट देते आए हैं। कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया, कभी हमने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन जब मान्यवर साहब काशीराम साहब हमारे बीच में आए और एक अच्छे लेवल की नौकरी छोड़कर आए, महाराष्ट्र से चलकर वो उत्तर प्रदेश में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि देश का सबसे बड़ा सूबा जिसमें सबसे बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े और मुसलमान रहते हैं, और ये आजादी के बाद वोट देते आए हैं, लेकिन इनको क्या अधिकार मिला, कितने एमपी, एमएलए इनके बने, वो जीरो के बराबर भी नहीं मिले। तो वो उत्तर प्रदेश सूबे के अंदर आकर हमें ये कहते हैं कि 100 में से 85% भाग हमारा है, और जब 85% हमारा है तो जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरे दलित, पिछड़े और मुसलमान भाइयों, जितनी हमारी जनसंख्या है उतना अधिकार हमें क्यों नहीं मिला, उतने डीएम, सीएम और पीएम हमारे क्यों नहीं बन पाए? ये मान्यवर साहब काशीराम जी के सामने एक बड़ा सवाल था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वर्षों से सताए हुए लोग हैं, कि मैं इनको हुकूमरान बनाऊंगा, मैं इनकी सरकार बनाऊंगा। तब जाकर मान्यवर साहब काशीराम जी ने इस देश में, इस उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, और उसमें जाने कितने दलित और पिछड़े और मुसलमान मिनिस्टर बने। ये किसी और की देन नहीं थी, मान्यवर साहब काशीराम जी की देन थी। मजदूर किसान के बच्चों को, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी, एमएलए बनूंगा, आज उन्हीं का परिनिर्वाण दिवस है कि उन्होंने एमपी, एमएलए बनाकर इस दलित, पिछड़े मुसलमान समाज से उन्हें बड़े पैमाने पर जिताकर उन्हें आगे बढ़ाया। और वे कहा करते थे कि मैं इस देश के बहुजन समाज को मैं देश की गद्दी पर देखना चाहता हूं। जो वर्षों से सताए हुए लोग हैं, जिनको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा गया, दलितों ने आरएसएस में हमें यूज किया, दलित समाज के लोग आरएसएस में आगे करके उन्हें हिंदू बनाकर मुसलमानों से लड़ाया गया। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई शिक्षा से
आज दलित समाज भी समझ चुका है और मुसलमान भी समझ चुका है कि हमें एक होकर इस देश के सामने, इस देश की हुकूमत के सामने लड़ना पड़ेगा। इसलिए सम्मानित साथियों, अभी जो देश के अंदर घटना हुई है, अभी एक आरएसएस के व्यक्ति ने एक मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करी है, उस घटना पर किसी की जुबान नहीं खुली। लेकिन भीम आर्मी जय संगठन ने कहा कि संविधान देता है सबको आजादी, भारतीय संविधान में सभी धर्मों को आजादी है। संविधान में लिखा गया कि कोई किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकता, वो अपनी धार्मिक आजादी के अनुसार उसका अनुसरण करे, उसको पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जिस प्रकार से आरएसएस के एक व्यक्ति ने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करी, तो भीम आर्मी जय संगठन के द्वारा स्टेटमेंट पारित हुआ कि अगर इस्लाम धर्म का अपमान किया जाएगा तो इसे भीम आर्मी जय संगठन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने वहां के डीएम से पूछा कि भाई ये जिला संविधान से चल रहा है कि या मनुस्मृति से चल रहा है? कहने लगे कि साहब हम पकड़ रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे। हमने कहा दिख तो जाएंगे, अगर जिला बंद कर दिया हमने सब दिख जाएगा। हमने कहा उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करी है और पूरा संगठन उसके लिए पूरा लगा हुआ है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की हुकूमत मुख्य रूप से दलित और मुसलमानों के खिलाफ है। वो ये चाहती है कि रोज मुसलमानों को लड़ाकर इनको जेल भेजा जाए, इन पर मुकदमे लिखे जाए, इनका उत्पीड़न किया जाए। लेकिन साहब काशीराम जी ने बनारस में एक नारा दिया था, अगर आपको याद हो, कि मैं देश के बुरखे और खुरपे को करना चाहता हूं। मतलब हमारा समाज मजदूर है, मैं जानता हूं। बुरखा मतलब मुस्लिम समाज को, कि मैं देश के मुसलमान और दलितों को एक मंच पर देखना चाहता हूं। उस दिन तुम्हारी हुकूमत बनने से कोई इस देश के अंदर नहीं रोक पाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, वर्तमान में जो माहौल है, आज उस महान शख्सियत का परिनिर्वाण दिवस पूरा देश मना रहा है और उस मिशन को भीम आर्मी जय संगठन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। और वो बार बार ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों में तुम्हें हुक्मरान देखना चाहता हूं। और जिनकी हुकूमत होती है, जो सरकार में होते हैं, उनका कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की सरकार थी, जिस प्रकार से अभी 2-4 दिन पहले अमेठी में हमारे 4 लोगों को, एक ही परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया, अगर सरकार होती तो जानते क्या हश्र होता उनका। यह उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि हमारी हुकूमत इस देश में, प्रदेश में नहीं है। यहां दलित मुसलमानों को इसलिए सताया जा रहा है कि हमें बांटा जा रहा है। अगर इस व्यवस्था से आप लड़ना चाहते हो तो मैं दलित और खासकर मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें एक मंच पर आकर विरोधी ताकतों का मुकाबला करना होगा, संवैधानिक रास्ते पर चलकर। और ये जो गांव है, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, ये मेरा परिवार है। आप लोगों ने मुझे बड़ा किया, आप लोग इस मिशन के मालिक हैं, इस मिशन के जन्मदाता हैं। आप लोगों ने इस जिले से क्रांति शुरू करी और पूरे देश में आप समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हो। तो मैं आपका इस बात को भी लेकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस मिशन के लिए बलिदान दिया, त्याग किया और संघर्ष किया मेरे साथ में। लेकिन आपके संघर्ष से माताओं, बहनों और भाइयों, आज पूरा देश का समाज आप पर पूरा गर्व महसूस कर रहा है। आपके बलिदान से, आपके संघर्ष से पूरे देश के समाज को न्याय मिल रहा है। जब कहीं उत्पीड़न होता है तो सहारनपुर के लोगों से उम्मीद करता है कि सहारनपुर के भीम आर्मी वाले लोग आएंगे और हमारी मदद करेंगे, हमें बचाएंगे। ये हमारे लिए, सहारनपुर के लिए गर्व की बात है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, अगर आप अपने परिवार के एक सदस्य की बात को अगर गंभीरता से नहीं समझोगे, अगर आप जिस मिशन को आपने तैयार किया
अगर इस बात को आप गंभीरता से नहीं सोचोगे तो विरोधी ताकतें हावी हो जाएंगी और फिर हमें समस्या हो जाएगी और फिर वो लोग तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए हमें विरोधी ताकतों को मौका नहीं देना है। अब आप लोगों ने इस मिशन को इतना बड़ा कर दिया है कि आप लोग शासक बनने वाले हैं। मैं आज साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आपको पूरा भरोसे से कह रहा हूं कि आपके बीच से एमपी एमएलए ऐसे ऐसे निकलने वाले हैं कि अब किसी के माई के लाल ने दूध नहीं पिया जो दलित मुस्लिम का उत्पीड़न करे इस देश के अंदर। मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि हमें भीम आर्मी जमीन संगठन से मजबूती से जुड़ना है। वही संगठन एक देश के अंदर ऐसा है जो संविधान को हाथ में लेकर हमारी लड़ाई को लड़ता है। सरकार किसी की भी रहे में फर्क नहीं पड़ता, सरकार कोई भी रहेगी लेकिन संविधान से चलेगी। और हमारा संगठन तो संविधान के नाम पर बना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बना है। इसलिए हम किसी को नहीं मानते, हम केवल संविधान को मानते और अपने बहुजन संतों महापुरुषों को मानते। ये जो बलिदान साहब काशीराम जी ने दिया और जिस मिशन को फूले साहब अम्बेडकर के मिशन को यहां तक लाए, हमारे समाज को तो यह भी नहीं पता था कि हम राजा भी बन सकते हैं। बहुजन समाज को यह एहसास ही नहीं था कि हम राजा भी बन सकते हैं। बहुजन समाज को यह भी मालूम नहीं था कि हमारे बहुजन संत महापुरुष कौन है। हमारे असली रहबर सदगुरु रविदास जी महाराज है, सदगुरु महर्षि वाल्मीकि जी है, ज्योतिबाई फूले है, छत्रपति साहू जी महाराज है, अब्दुल कलाम साहब है। अब्दुल कलाम साहब इस देश के अंदर साइकिल से चलकर एक राष्ट्रपति कुर्सी तक पहुंचे। बचपन में एक बार बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। मतलब अगर आप इस देश के अंदर हुक्मरान बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को जोड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अपने संतों महापुरुषों के बारे में माननीय साहब काशीराम जी ने लखनऊ के अंदर इतना बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर पार्क आप लोगों के लिए बनाया। आप जानते हैं, खासकर युवा तो वहां गए होंगे। वो इसलिए बनाया कि मेरा बहुजन समाज भी ये देखे कि हमारा असली रहबर कौन है, असली हमारे संत और महापुरुष कौन है, किनकी बदौलत हम इधर तक पहुंचे हैं। हम डीएम सीएम और पीएम कुर्सी तक किसकी देन है? महागुरु रविदास जी की फोटो लगी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी है, ज्योतिबा फूले जी की लगी है, छत्रपति साहू जी महाराज जी की लगी है, बिरसा मुंडा की लगी है, नारायण गुरु जी की लगी है, फातिमा शेख की लगी है। तो ये सब फोटो साहब काशीराम जी ने इसलिए लगाई कि मेरा समाज हमेशा से उसको दबाते आए हैं, लेकिन हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिन्होंने रामायण लिखी, हमारे संत और महापुरुष तो ऐसे हैं। जिन्होंने इस देश को मिसाइल दी, हमारे महापुरुष ऐसे हैं। तो फिर हम लोग छोटे कैसे हो सकते हैं? इसलिए आपको महापुरुषों का मार्गदर्शन करने के लिए, आपका इतिहास बनाने के लिए साहब काशीराम जी ने बड़े डॉक्टर अम्बेडकर का पार्क का निर्माण करवाया कि आने वाले कल में जो मेरा समाज इधर उधर भटक रहा है कि वो बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर इकट्ठा होना लगे। लेकिन ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि साहब काशीराम जी की नेक कमाई वो आज दिख रही है कि बहुजन संतों महापुरुषों के नाम पर आज हमारा दलित और मुसलमान भी इकट्ठा होने लगा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जब वो इकट्ठा होता है तो हम वहां जरूर जाते हैं, उनको जरूर समझाते हैं कि इधर यहाँ इस सम्मानजनक स्थिति में अगर हम लोग आए हैं, इतनी ऊंचाई अगर हम लोग छू रहे हैं, हमारी बहनें हमारे भाई डीएम सीएम और कलेक्टर एमपी एमएलए अगर बन रहे हैं, तो वो किसी और की बदौलत नहीं, वो फूले साहब अम्बेडकर की बदौलत है, वो अब्दुल कलाम साहब की बदौलत है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ऐसी महान शख्सियत का परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा मूवमेंट दिया, इतना बड़ी शक्ति दी सामाजिक और राजनीतिक रूप में। एक दलित की बेटी को, जिस समाज को अछूत कहा जाता था, उसको देश इस सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, ये माननीय साहब काशीराम जी की देन। और ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बच्चों को जिनके घर पे झोपड़ी थी, जिनके घर पर पक्का छत भी नहीं था, ऐसे बच्चों को साहब काशीराम जी ने एमपी और एमएलए बनाया। क्योंकि साहब काशीराम जी कहते थे कि अगर नेता न बिकने वाला हो, नेता अगर न बिकने वाला हो, तो इस बहुजन समाज को शासक बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
नेता गद्दारी कर जाते हैं, नेता बिक जाते हैं, इसलिए मूवमेंट वहां रुक जाता है। लेकिन साहब काशीराम जी के बाद जाने के बाद मूवमेंट रुका है, ये सच। लेकिन भीमानी जैविक संगठन आपको यह आश्वासन दिलाती है। मैं आपका पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि एक समान करार कार्यकर्ता होने की वजह से कि इस मूवमेंट को मंजीत सिंह नौटियाल और भीमानी जैविक संगठन पूरे मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। हम साहब काशीराम जी का सपना बहुत जल्दी पूरा करेंगे। उनका सपना इस देश के दलित, पिछड़े और मुसलमानों को जोड़कर एक बहुत बड़ा मूवमेंट और बहुत बड़ा मंच हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं इस गांव में आज उपस्थित हुआ हूं, बहुत बड़ा दिन है। मैं पूरा विश्वास के साथ ये उम्मीद करूंगा आपसे कि इस देश के अंदर बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए मेरे परिवार के लोग मुझे मेरा साथ देंगे। हाथ खड़ा करके बताओ, साथ दोगे सब लोग? तो मुझे पूरा विश्वास है, आप नीचे कर लो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परिवार मेरे साथ में हमेशा से खड़ा रहा। ये जिला सहारनपुर के लोग हमेशा से संघर्ष करते रहे और मैं पूरी उम्मीद के साथ में, जिस प्रकार से पूरा देश आपसे उम्मीद कर बैठा है, जो पूरी देश के लिए, जो पूरी देश की माताएं बहनें, जो भाई हैं, जिनको कभी न्याय नहीं मिलता है, वो आपसे उम्मीद करे बैठे हैं। तो मैं आपसे पूरा आश्वस्त करता हूं कि मैं उन परिवारों को भी न्याय दिलाने का काम करूंगा, उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा और हम भी इस मिशन को पूरा करेंगे कि हम मजदूर किसान के बच्चों को, खासकर दलित, पिछड़े मुसलमानों को इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नेता तैयार करेंगे कि जो विरोधी लोग हैं वो अन्याय और अत्याचार करने से पहले हमारे 100 बार सोचेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, और मैं आपको अंतिम में एक सूचना और देना चाहता हूं कि संगठन ने और हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इन्होंने तय किया है कि इस विधानसभा से इनका आदेश हुआ है और समाज का कि इस विधानसभा से अगली बार मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे परिवार के लोग साथ खड़ा होकर हमेशा से, क्योंकि जितना मेहनत से और जितने संघर्ष से, जितने बड़े पैमाने पर आपके लिए काम हो रहा है, जिस दिन आप मुझे सदन में भेज दोगे तो फिर 100 गुना ताकत से काम होगा। मेरी कलम में आप लोग ताकत तैयार करके दे दोगे। और ये मुझे समाज का आदेश हुआ है कि आप लोग अब की बार बेट विधानसभा से कहीं बाहर चुनाव नहीं लड़ोगे, बेट से लड़ोगे, परिवार जिताकर तुम्हें भेजेगा, ये उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। तो मैंने सोचा कि अपने परिवार के लोगों, इधर अब्दुल्लापुर के लोगों को बता दूं, तो मैं पूरी उम्मीद करूं कि आशीर्वाद देकर भेजोगे। सम्मानित साथियों, आपके बीच में मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई पार्टी, कोई नेता ये कोशिश नहीं पूरी करेगा कि किसी तरह मंजीत नौटियाल को रोका जाए। हर नेता, हर पार्टी का नेता कोशिश करेगा कि किसी तरह मंजीत नौटियाल को रोका जाए, क्योंकि जब वो इतनी ताकत में है, अगर उसको विधायक बना देंगे तो फिर इनको कौन रोकेगा? इनके लोगों को कोई रोक ही नहीं पाएगा। इसलिए वो पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन आपको अपने भाई पर, अपने बेटे पर भरोसा रखना है। बस ये सोचना है कि हमने अपना उसके हिस्से का अपनी बार वोट अलमारी में उठाकर रख दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, कभी आपके सम्मान में कमी नहीं आने दी और आगे भी आने का तो मतलब ही नहीं। हार जीत पूर्व जी के हाथ में है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महापुरुषों के हाथ में है। आपको बस ये याद रखना है, बस एक छोटी जिम्मेदारी निभानी है कि अब की बार वोट अपने बच्चे का है, मंजीत नौटियाल का। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, बाकी काम तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इसलिए साथियों, आज फिर से माननीय साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करते हुए मैं पूरा आश्वस्त करता हूं आपको कि आपके लिए मैं इस तरह मेहनत से आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा, आपके सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। और मैं पूरी ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे यहां से आशीर्वाद देकर मेरे साथ में खड़े रहोगे और ये आपका आशीर्वाद
ये आपका साथ पूरे देश में बहुजन समाज को बहुत मजबूती दे रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका आशीर्वाद मुझे कितना मजबूत कर रहा है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने समाज के लोगों की रोज जान बचाता हूं, क्योंकि मेरे साथ में मेरा परिवार खड़ा है, मेरे साथ में मेरे भाई खड़े हैं, मेरे साथ में ये सब लोग खड़े हैं। इसलिए मैं इस जिले से बाहर जाकर मजबूती से लड़ता हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी आप मुझे आशीर्वाद देकर भेजोगे कि मैं आज साहब काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर ये संकल्प लूं और ये कह रहा हूं अपने विश्वास के साथ कि साल का सपना हम पूरा करेंगे और आज से ये संकल्प लेते कि 100 गुनी ताकत से लड़ा जाएगा बहुजन संत महापुरुषों का सपना पूरा करने के लिए। और आपका न सर झुका है और न कभी आगे झुकेगा। और अंतिम में कहते हुए कि ये चांद ये सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक बहनों भाइयों बहुजन समाज के लोगों आपका हाथ हमारे हाथ में रहे और सांप से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। अब आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। जय भीम, जय संविधान, जय जय।